बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है और इस माशी बहरान का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत पिछले 10 साल को गर्दानती है। और इमरान खान साहब की कोई ऐसी स्पीच नहीं है वो जिसमें ये ना कह रहे हों कि पिछले 10 साल के अंदर 24,000 अरब रुपए का पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा किया गया, जबकि उससे पहले ये कर्जे सिर्फ 6,000 अरब रुपए थे। नाजरीन, इस साल मईशत में एक चीज जो सबसे ज्यादा मरकज़े निगाह है वो है डॉलर। एक डॉलर का जैसे ही रेट ऊपर या नीचे होता है तो वो तमाम पाकिस्तान की अशिया खुर्दोनोश और तमाम मामलात जो से हैं वो उसी डॉलर निर्ख के हिसाब से उनकी मार्केट जो सी है वो वेरी करती है। हम इस वीडियो में तफसील से जायजा लेंगे कि डॉलर के उतार चढ़ाव से पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल वॉइस ऑफ 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई थी, इस वक्त $1 की कीमत 122 रुपए थी, जो कि अब 162 से 164 रुपए तक पहुंच चुकी है 10 माह के अरसे में, कलील अरसे में। रुपए की कदर में कमी के हवाले से माजी में PTI चेयरमैन इमरान खान इस वक्त की हुकूमत पर कड़ी तनकीद किया करते थे। वो बुलंदोबांग आवाज में कहा करते थे कि सालाना $10 अरब की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बाहर चली जाती है और रुपए की कदर में कमी से मुल्क पर बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ जाता है। पाकिस्तान की सियासी और सफारती तारीख में न सिर्फ अमरीका की अहमियत रही है बल्कि माशी तारीख में अमरीका और अमरीकी करेंसी डॉलर का अमल दखल खासा अहम रहा है। दुनिया के मौजूदा तजारती और मुआशी निज़ाम में डॉलर को कलीदी हैसियत हासिल है, क्योंकि दुनिया में तजारत के लिए सिर्फ डॉलर को ही करेंसी तस्वुर किया जाता है। नाजरीन, इस निज़ाम की दाग बेल 70 की दिहाई में इस वक्त पड़ी जब अमेरिका ने डॉलर के इवज सोना देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने तेल की तिजारत के लिए जो मंडी कायम की, इसके तमाम तर मुआहदों में लेन देन की करेंसी अमेरिकी डॉलर में करने का फैसला किया। यहीं से पेट्रो डॉलर की इस्तिलाह ने जन्म लिया। इसी पेट्रो डॉलर ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। इस वक्त दुनिया में बैनुल कुतबी निज़ाम मौजूद था, यानी एक अमेरिका के ज़ेरे इंतज़ाम सरमायादाराना निज़ाम और दूसरा रूस की ज़ेरे क़यादत इश्तराकी निज़ाम। रूसी इश्तराकी निज़ाम को मुस्तहकम तजारती निज़ाम में तब्दील ना कर सके और खुद रूस में इश्तराकी निज़ाम ख़त्म हो गया। पाकिस्तान भी 1982 से कबल अमरीकी निज़ाम का हिस्सा नहीं था। 1972 को एक अमरीकी डॉलर पाकिस्तान के 4 रुपए के मुसावी था, जबकि एक पाकिस्तानी रुपए की कीमत 21 अमरीकी सेंट थी। पाकिस्तान में ये निज़ाम 1982 तक कायम रहा। इस हवाले से अहम तरीन फैसला पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना और साबिक सदर गुलाम इसहाक खान ने किया और जनवरी 1982 में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर को मुस्तहकम रखने के बजाय फ्री फ्लोट की जानिब गामजन कर दिया। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 80 की दिहाई में उस वक्त अफगान वार जारी थी और पाकिस्तान बुरी तरह उलझा हुआ था और बड़ी तादाद में डॉलर पाकिस्तानी मईशत में आ रहे थे, जिसकी वजह से रुपए की शरह मुबादला को फ्लोटिंग करने के असरात का जायजा नहीं लिया जा सका। इस फैसले के बाद से अब तक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी के साथ साथ पाकिस्तानी मईशत पर डॉलर की छाप गहरी से गहरी होती चली जा रही है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए के शरह मुबादला में तब्दीली से मुल्क के गरीब, पसमानदा तरीन और दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर आम पाकिस्तानी भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अगर हम तारीख पर मजीद नजर डालें तो पाकिस्तान में मुकम्मल जमहूरी निज़ाम बहाल होने पर जब प्रेसलर तरमीम ने मुल्क को अमरीकी इमदाद से महरूम कर दिया तो डॉलरों की कमी पूरी करने के लिए 1992 में नवाज शरीफ ने मुआशी इस्लाहात का एजेंडा दिया, जिसमें डॉलर की अंदरूने मुल्क आमद पर आए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गयी। मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए 1994 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने एक एनर्जी पॉलिसी दी, जिसमें सरमायाकारों के लिए बिजली के निर्ख पाकिस्तानी रुपए के बजाय अमरीकी सिक्कों में तय किए गए। इसके बाद ये सिलसिला चल निकला और हर चीज की असल मालियत जांचने के लिए रुपए के बजाय डॉलर की नजर से देखना शुरू कर दिया गया और यूं मुल्क में डॉलराइजेशन का अमल शुरू हुआ। नाजरीन, पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी टीम से कबल शौकत अजीज इकनॉमिक हिटमैन के तौर पर पाकिस्तान आए थे। शौकत अजीज के दौर में पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट था और पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मुफ्त डॉलर मिल रहे थे, जिसका एतराफ साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में भी किया। शौकत अजीज ने इस वक्त में जब सबसे अहम फैसले किए, इनसे पाकिस्तान की मईशत आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव पर मुंतकिल हो गई और डॉलर की पाकिस्तानी मईशत में अहमियत मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान में पहले ही बिजली की पैदावार डॉलर से मुंसलिक हो चुकी थी, फिर सप्लाई चेन को भी डॉलर से मुंसलिक कर दिया गया।
यही नहीं बल्कि पाकिस्तान से निकलने वाली गैस और खाम तेल के साथ साथ तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों से ईंधन की खरीदारी के लिए मुकर्रर करदा वेलहेड प्राइस को भी पाकिस्तानी रुपए से डॉलर पर मुंतकिल कर दिया गया। शौकत अजीज के दौरे हुकूमत में मुल्क में गैस की किल्लत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मुकामी सतह पर दस्तयाब गैस को भी डॉलर से मुंसलिक करने के साथ साथ गैस की कीमत के तयन को भी खाम तेल की आलमी कीमत से जोड़ दिया गया। नाजरीन, इन फैसलों के पाकिस्तान बतदरीज दरामदी मईशत में तब्दील होता चला गया, यहाँ पर हर चीज की कीमत आलमी मार्केट से मुंसलिक होने के साथ साथ डॉलर के जेरे असर आ गई थी। इसके बाद से पाकिस्तान को कोई भी लाइसेंस जारी करना हो, चाहे वो तेलो गैस की तलाश का हो या टेलीकॉम का, हर एक के लिए कीमत का तयन डॉलर में किया जाता है और डॉलर ही में रकूम वसूल की जाती है। पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने के बावजूद 5 अरब डॉलर से जायद की चाय, मसालाजात, खुर्दनी तेल, चीनी और दालें वगैरह जैसी मुख्तलिफ ग़ज़ाई अजनास दरामद करता है। अब आप बस रेल या किसी और सवारी पर सफर करें या फिर घर में बैठे सुई गैस पर खाना पकाएं, ये समझ लेंगे ईंधन की जगह डॉलर ही जल रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान या इक्तसादी जायजा रिपोर्ट जारी करती है। डॉलर की अहमियत का अंदाजा इस रिपोर्ट का जायजा लेने पर हो जाता है, जिसमें लफ्ज डॉलर 38 मरतबा जबकि डॉलर का निशान 300 से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल किया गया है। रुपए की कदर में कमी से आम आदमी बुरी तरह मुतासिर होता है। पाकिस्तान में माशी तरक्की का अंदाजा मुल्क की फीकस आमदनी से लगाया जाता है। पाकिस्तान की फीकस आमदनी को रुपए के बजाय डॉलर में इंडेक्स किया जाता है। साल 2017-18 में पाकिस्तान की फीकस आमदनी 1652 डॉलर थी, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल में कम होकर 1459 डॉलर पर आ गई है। इस तरह फीकस आमदनी में 155 डॉलर की कमी देखी गई है। अब जबकि एक मेहनत कश ने सफर, ईंधन और बावर्ची खाने तक के अखराजात डॉलर पर मुनसर हैं, ऐसे में हमें ये देखना चाहिए कि रुपए की गिरावट से कम उजरत लेने वाले पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने कम से कम उजरत 17,000 रुपए मुकर्रर की थी, जिसे तहरीक इंसाफ ने बढ़ाकर 17,500 रुपए मुकर्रर कर दिया है। बज़ाहिर तो ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन अगर डॉलर की सूरत में देखा जाए तो पहले एक मेहनत कश को अगर महाना 142 डॉलर मिलते थे, लेकिन रुपए की गिरावट से ये रकम 104 डॉलर बन जाती है। यानी सिर्फ रुपए की कदर में कमी से एक मेहनत कश की माहाना आमदनी में 38 डॉलर की कमी हो गई है। पाकिस्तान में रहने के बावजूद आपको तमाम अजनास और अशिया आलमी मंडी की कीमतों के हिसाब से दस्तयाब होती हैं, और एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर न सिर्फ आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव बल्कि डॉलर की कीमतों की बुलंदी व पस्ती के असरात मुरतब होते रहते हैं।